मिल्की वे गैलेक्सी करीब 1 लाख लाइट ईयर में फैली हुई एक विशाल गैलेक्सी है जिसमें 400 अरब तारे हैं। यहाँ इतने तारे हैं कि इन्हें गिनने में ही 32 लाख साल लग जाएंगे। इन्हीं अरबों तारों में से एक तारा ऐसा भी है जहां हम रहते हैं। मिल्की वे के सेंटर से 26,000 लाइट ईयर दूर सूर्य एकमात्र ऐसा तारा है जहां पर उसके ग्रह पृथ्वी पर जीवन है। हजारों लाखों सालों से मानव जाति इसी तारे और पृथ्वी के भरोसे ही इस ब्रह्मांड में टिकी हुई है और यहीं से इसके कल्पना से परे पूरे आकार को निहारती है। पर कितनी भी कल्पना कर ली जाए, हम इंसान इस ब्रह्मांड में बहुत छोटे हैं और यही कारण है कि हम आज तक अपनी खुद की गैलेक्सी को पूरी तरह नहीं देख सके हैं। आप स्क्रीन पर जो हिस्सा देख रहे हैं वही हिस्सा मानव जाति मिल्की वे गैलेक्सी में देख और एक्सेस कर पाती है। ये मिल्की वे के कुल आकार का केवल 1% है। हम अपनी ही गैलेक्सी का 99% हिस्सा नहीं देख पाते हैं। तो सोचिए कि किसी दूसरी विशाल गैलेक्सी में कोई हमारे लेवल की सभ्यता रह रही होगी तो वो उसे ही पूरा ब्रह्मांड समझेगी। मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सीज एवरेज साइज की गैलेक्सीज हैं। हमारे ब्रह्मांड में इनसे भी ज्यादा बड़ी आकाशगंगाएं मौजूद हैं जिनमें हजारों मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज समा सकती हैं। इनमें इतने तारे हैं कि पूरी मानव जाति अरबों सालों में भी नहीं गिन सकती है। हमारे सुपर कंप्यूटर तक इन तारों को काउंट करने में हैंग हो सकते हैं। इन महाविशाल के आकाशगंगाओं के आकार को अगर आप एक बार देखोगे तो आपके पक्का होश उड़ जाएंगे। तो अब ज्यादा देर न करते हुए चलिए तैयार हो जाइए मेरे साथ इन महाविशालकाय गैलेक्सीज की अनोखी यात्रा पर, जहां आप पहली बार इन्हें करीब से देखोगे और इनके आकार को इंसानी स्केल से कंपेयर करोगे। ये स्केल आपको हिलाकर रख देगी। पहली बार आप ऐसे यूनिवर्स में जाओगे जहां मिल्की वे गैलेक्सी भी इतनी छोटी लगने लगती है कि आप यकीन ही ना कर सको। तो चलिए अपनी ये अनोखी यात्रा शुरू करते हैं। अगर आप पृथ्वी पर खड़े होकर के एक विशाल टेलीस्कोप से स्पेस पे आकाशगंगाओं को देखते हो तो आपको अधिकतर 4 तरह के आकार की गैलेक्सीज दिखाई देंगी। जो सबसे विशाल और ब्राइट गैलेक्सीज होंगी वो इलिप्टिकल शेप में होंगी। इनमें सबसे ज्यादा तारे होते हैं और इनके सेंटर में अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल होता है जो कि सूर्य से अरबों गुना तक भारी हो सकता है। इसके बाद आती हैं स्पाइरल गैलेक्सीज जिनकी स्पाइरल आर्म होती हैं। हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। वहीं तीसरे तरह की गैलेक्सीज को लेंटिकुलर गैलेक्सीज कहते हैं। इनका आकार स्पाइरल गैलेक्सीज और इलिप्टिकल गैलेक्सीज के बीच जैसा होता है। इन्हें अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको ये ऐसी लगेगी जैसे स्पाइरल और इलिप्टिकल गैलेक्सीज को फ्यूज कर दिया हो। खैर, वहीं चौथे टाइप की गैलेक्सीज होती हैं इर्रेगुलर गैलेक्सीज। इन गैलेक्सीज का साइज डिफाइन नहीं होता है। ये आकार में बड़ी अजीब होती हैं और इनमें ज्यादातर ड्वार्फ गैलेक्सीज ही आती हैं। आप स्क्रीन पर इस तरह की गैलेक्सीज को देख सकते हो। खैर, अब आपने इनके आकार को जान लिया है तो मैं आपको ले चलता हूं पृथ्वी से सीधे 21 करोड़ 20 लाख लाइट ईयर दूर NGC 6872 और कहें तो कॉन्डोर गैलेक्सी की ओर। ये गैलेक्सी आकार में स्पाइरल है। यहाँ आप इसकी 2 लंबी आर्म को देख सकते हैं। ये आर्म्स बहुत ज्यादा विशाल हैं। एक आर्म की ही लंबाई इतनी है कि इसमें 2 मिल्की वे गैलेक्सीज एक लाइन में समा सकती हैं। अगर इस गैलेक्सी के पूरे आकार को देखें तो इसकी चौड़ाई यानी डायमीटर करीब 7,17,000 लाइट ईयर में है। एक लाइन में आप 7 मिल्की वे गैलेक्सीज को रख दो तब भी इसकी लंबाई उनसे ज्यादा होगी। ये अब तक की खोजी गई सबसे विशाल स्पाइरल गैलेक्सी है। इंसानी स्केल पर इसके आकार को मिल्की वे से कंपेयर करें तो अगर आप मिल्की वे गैलेक्सी को एक नॉर्मल इंसान के आकार के बराबर यानी 5 फुट 7 इंच और 170 सेंटीमीटर कर दो तो इस स्केल पर जहां मिल्की वे एक आदमी के बराबर है तो NGC 6872 की हाइट कम से कम 4 मंजिल मकान के बराबर होगी। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये गैलेक्सी कितनी विशाल है। पर यह तो अभी शुरुआत भर है।
आगे आप ऐसी आकाशगंगाओं की ओर जाओगे जिनके साइज को देखकर वैज्ञानिक तक हैरान है। खैर एनजीसी 6872 को अगर आप गौर से देखें तो आपको स्पाइरल तो दिखाई देगी, पर इसकी जो दो आर्म हैं वो बड़ी अजीब लगेंगी, क्योंकि किसी दूसरी स्पाइरल गैलेक्सी में आर्म्स आमतौर पर एक चक्र की तरह अंदर होती हैं, पर यहाँ दोनों आर्म्स को मानो किसी ने पकड़कर खींच दिया हो। तो दोस्तों इसके पीछे इसकी पड़ोसी गैलेक्सी IC 4970 का काम है। इसके ग्रेविटेशनल फोर्स ने एनजीसी 6872 की आर्म्स को ये शेप दी है, जिस वजह से ये इतनी विशाल हो गई है। हालांकि मास की बात करें तो इसका मास मिल्की वे के बराबर ही है, जो बताता है कि असल में ये गैलेक्सी मिल्की वे जितनी ही है, और दूसरी गैलेक्सी के मर्ज होने के कारण इस समय इतनी विशाल दिखाई दे रही है। हालांकि अरबों साल बाद इसका आकार ऐसा नहीं रहेगा, ये किसी दूसरी शेप में बदल जाएगी। करीब 21 करोड़ लाइट ईयर दूर ये गैलेक्सी हमसे हर सेकंड 4500 किलोमीटर दूर जा रही है। ब्रह्मांड के फैलाव के कारण इसकी ये स्पीड बढ़ती ही जाएगी। अगर आप आज ही इस गैलेक्सी पर लाइट की 10% स्पीड से जाने की कोशिश करोगे, तो जब तक आप यहाँ पहुंचोगे तो इस गैलेक्सी में 1 अरब साल तक बीत चुके होंगे, और उस समय तक इसमें मौजूद कई तारे मर चुके होंगे, और इसके साथ साथ इस गैलेक्सी का आकार भी पूरी तरह बदल चुका होगा। खैर स्पाइरल गैलेक्सी की इस यात्रा के बाद आइए मेरे साथ चलिए अब लेंटिकुलर गैलेक्सी की यात्रा पर। यह गैलेक्सी आकार में स्पाइरल गैलेक्सी से विशाल होती हैं, तो चलिए अब अपने स्पेसशिप को ले चलते हैं पृथ्वी से 8 करोड़ 20 लाख लाइट ईयर दूर एनजीसी 5084 गैलेक्सी की ओर। यह गैलेक्सी अब तक की खोजी गई सबसे विशाल लेंटिकुलर गैलेक्सी है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 7,70,000 लाइट ईयर में फैली हुई है, यानी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में लाइट को भी 7,70,000 साल लग जाएंगे। ये मिल्की वे से लंबाई में 8 गुना विशाल है और इससे 10 गुना भारी है। अगर इंसानी स्केल पर कंपेयर करें तो जहां मिल्की वे गैलेक्सी की हाइट आपके बराबर यानी 170 सेंटीमीटर है, तो उस आधार पर यह गैलेक्सी 5 मंजिल मकान के बराबर होगी। इसे पार करने के लिए अगर आप अपने स्पेसशिप की स्पीड लाइट के 99.99% स्पीड के बराबर कर लेते हैं और टाइम डायलेशन का फायदा उठाते हैं, तो भी इसे पार करने के लिए आपके कम से कम 11,000 साल बीत जाएंगे। हालांकि इन 11,000 सालों में पृथ्वी पर पूरे 8 लाख साल बीत जाएंगे, पर फिर भी इस गैलेक्सी को आप पूरी तरह पार नहीं कर सकेंगे। इसके स्टार क्लस्टर और गैलेक्टिक हॉलो यानी इसकी बाहरी बाउंड्री को पार करने में तो आपको और 25,000 साल अपने स्पेसशिप में लगेंगे, तब जाकर के आप इस गैलेक्सी से पूरी तरह बाहर आ पाओगे। असल में एक गैलेक्सी का सटीक आकार निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। अगर वह गैलेक्सी हमसे करोड़ों और अरबों लाइट ईयर दूर हो, तो जो साइज हम किसी गैलेक्सी का निकालते हैं वो कभी सटीक नहीं होता है। इसे आप ऐसे समझिए कि आप 1 किलोमीटर दूर से किसी बड़ी फ्लड लाइट को देख रहे हो और आपको कहा जाए कि इस लाइट के सोर्स यानी बल्ब का सटीक आकार निकालो, तो ऐसे में आपको इसके रियल आकार को निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। लाइट के हर डायरेक्शन में स्कैटर होने के कारण ये अपने सोर्स बल्ब से कई गुना बड़ी दिखाई देगी। ठीक इसी तरह ये विशाल गैलेक्सीज टेलीस्कोप में दिखाई देती हैं। इनके आकार को निकालने के लिए वैज्ञानिक कई तरह के मेथड यूज करते हैं, तभी जाकर के इन गैलेक्सीज का एस्टिमेट आकार निकल कर आता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पृथ्वी से 1 अरब 15 करोड़ लाइट ईयर दूर IC 1101 गैलेक्सी है, जिसे वैज्ञानिक पिछले 30 सालों से भी ज्यादा ब्रह्मांड की सबसे विशाल गैलेक्सी मानते थे और इसका आकार करीब 40 लाख लाइट ईयर निकालते थे। फिर जैसे जैसे गैलेक्सी के आकार को निकालने के लिए बेहतर टेलीस्कोप और मेथड बने, तो आज इस गैलेक्सी का आकार केवल 5,50,000 लाइट ईयर निकल कर आता है, जो कि पहले के एस्टिमेट से 9 गुना कम है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये गैलेक्सी का साइज वास्तव में डिफाइन करना कितना मुश्किल है। खैर IC 1101 भले ही सबसे बड़ी गैलेक्सी ना हो,
पर इसकी कोर यानी सेंटर अब तक की खोजी गई सभी गैलेक्सीज से सबसे ज्यादा विशाल और भारी है। इसके सेंटर में मौजूद ब्लैक होल का मास ही 50 अरब सूर्यों के बराबर है। कुछ वैज्ञानिक तो इसे 100 अरब सूर्यों के बराबर भी मानते हैं, जो कि वास्तव में किसी ब्लैक होल की थ्योरेटिकल लिमिट है, यानी ब्रह्मांड में 100 अरब सूर्यों से ज्यादा भारी ब्लैक होल हो ही नहीं सकता है। खैर, भले ही इसका आकार आज वैज्ञानिक काफी कम मानते हैं, पर अब आगे मैं आपको जिस गैलेक्सी की ओर लेकर जाने वाला हूँ वो आकार में सभी के होश उड़ा रही है। इसकी लंबाई इतनी है कि अगर मिल्की वे और एंड्रोमेडा के बीच में इसे फिट किया जाए तो आधे से भी ज्यादा जगह को ये घेर लेगी। तो सोचिए इसका आकार कितना विशाल होगा और इसमें कितनी मिल्की वे गैलेक्सी समा जाएंगी, सोचकर ही डर लगता है। पृथ्वी से 52 करोड़ लाइट ईयर दूर है ESO 30617 गैलेक्सी। इसके एक छोर से दूसरे छोर की लंबाई 10,70,000 लाइट ईयर है। इलिप्टिकल आकार की इस गैलेक्सी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको अलग ही भटकती हुई दिखाई देगी। इसके आसपास कोई भी दूसरी गैलेक्सी नहीं है। इमेज में जो आप छोटी गैलेक्सीज देख रहे हैं वो वास्तव में बैकग्राउंड गैलेक्सीज हैं, यानी ये इस गैलेक्सीज के आसपास नहीं है। ये हमसे काफी पास में है, पर हमारी ये विशाल गैलेक्सी बहुत दूर है, इसलिए ये इमेज में दिखाई दे रही हैं। खैर, वापस इस गैलेक्सी पर आते हैं। अरबों सालों में इस गैलेक्सी ने अपने आसपास की छोटी गैलेक्सीज को अपनी ग्रेविटी से मर्ज कर लिया है, और अब जब कोई गैलेक्सी इसके आसपास नहीं बची है तो अब ये अकेले ही अपने स्पेस में भटक रही है। वैज्ञानिक इस तरह की गैलेक्सीज को फॉसिल गैलेक्सी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इस लेवल तक दूसरी गैलेक्सीज को खाया है कि अब कुछ बचा ही नहीं है। इसी वजह से इनका आकार इतना विशाल है कि इन्हें जायंट इलिप्टिकल भी कहा जाता है। अब अगर आप इस गैलेक्सी के एलियन हैं तो आपको इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में मिल्की वे जैसी 11 गैलेक्सीज एक लाइन से पार करनी होंगी, तभी ये गैलेक्सी पार हो सकेगी। वहीं दूसरी ओर अगर आपके पास लाइट की 99.99% स्पीड से चलने वाला स्पेसशिप है तो भी टाइम डायलेशन से कुछ फायदा नहीं होगा। इसे पार करते हुए आपकी उम्र फिर भी 15,133 साल बढ़ जाएगी। इससे पता चलता है कि ये कितनी विशाल है। अगर ह्यूमन स्केल पर देखें तो जहां मिल्की वे की हाइट आपके बराबर यानी 170 सेंटीमीटर है, तो इस स्केल पर इस गैलेक्सी की हाइट करीब 62 फीट यानी 7 मंजिल के मकान के बराबर होगी। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये कितनी विशाल है। पर यह आकाशगंगा भी आगे आने वाली आकाशगंगा के सामने कुछ नहीं है। पृथ्वी से 65 करोड़ 40 लाख लाइट ईयर दूर है ESO 38376 गैलेक्सी। ये ब्रह्मांड की अब तक की खोजी गई सबसे विशाल गैलेक्सी है। इसका आकार आपके होश उड़ा देगा। करीब 18 लाख लाइट ईयर में फैली ये गैलेक्सी इतनी विशाल है कि इसे एक लाइन में कवर करने के लिए आपको 18 से 19 मिल्की वे गैलेक्सी चाहिए, तभी आप इसे कवर कर पाओगे। अगर ये गैलेक्सी मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बीच जो दूरी है उसमें रख दी जाए तो 70% तक की एरिया को यही गैलेक्सी कवर कर लेगी। वहीं अगर इसके स्टेलर हालो यानी इसके तारों की चमक और डार्क मैटर के फैलाव को भी जोड़ लें तो ये अपने विशाल आकार में मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी को भी शामिल कर लेगी और आधे से ज्यादा लोकल ग्रुप में यही गैलेक्सी दिखाई देगी। अगर ह्यूमन स्केल पर बात करें तो मिल्की वे जहां आपकी हाइट के बराबर है, तो ये गैलेक्सी उस लेवल पर 112 फीट की है, यानी 12 मंजिल बिल्डिंग जितनी। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये कितनी विशाल है। अब अगर आप अपने स्पेसशिप से इस गैलेक्सी को लाइट की 99.99% स्पीड से पार करने की कोशिश करते हो तो भी आपको टाइम डायलेशन के होते हुए भी 25,400 साल लग जाएंगे। ये बहुत विशाल गैलेक्सी है। अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो ये अपने इस आकार में 8,000 मिल्की वे गैलेक्सीज को समा सकती है। हालांकि इतनी विशाल गैलेक्सी होने के बाद भी इसके ब्लैक होल का मास IC 1101 गैलेक्सी के ब्लैक होल के मास से कम है। वैज्ञानिक इसके ब्लैक होल को कम से कम 20 अरब सूर्य जितना भारी मानते हैं, जिससे पता चलता है
कि ये गैलेक्सी भले ही आकार में IC1101 से विशाल है, पर मास और तारों की गिनती में काफी पीछे है। इसलिए एक सेंस में आज भी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और भारी गैलेक्सी IC1101 ही है। खैर, ESO 38376 गैलेक्सी हमसे लगातार 11,566 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर जा रही है। ये स्पीड लाइट की स्पीड की 4% है। पर यह बात सबसे हैरान करने वाली नहीं है। यूनिवर्स का एक्सपेंशन रेट लगातार बढ़ता है और जितनी ज्यादा दूरी होती है, गैलेक्सी उतनी ही तेजी से हमसे दूर जाती है। जब यह गैलेक्सी हमसे 1 अरब लाइट ईयर दूर होगी तो इसकी रिसेशन वेलोसिटी यानी हमसे दूर जाने की स्पीड लगभग 21,000 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगी और फिर ये और तेजी से हमसे दूर जाती रहेगी। अगर हम आज लाइट की 99.99% स्पीड से चलने वाला स्पेसशिप इस गैलेक्सी की ओर भेजें तो हमें यहां जाने में 68 करोड़ साल लगेंगे, पर यहां तक जाने में आपके स्पेसशिप में 9 लाख साल बीत जाएंगे। खैर, ऐसा करना लगभग इम्पॉसिबल ही है। हम लाइट की स्पीड से चलने वाला स्पेसशिप फिलहाल नहीं बना सकते हैं, और अगर हमने बना भी लिया तो जब तक ये यहां तक पहुंचेगा तब तक ये गैलेक्सी हमसे और दूर हो जाएगी। अगर ये गैलेक्सी हमसे 1 अरब लाइट ईयर दूर हो गई तो ये हमसे 21,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर होती जाएगी, और अगर ये 5 अरब लाइट ईयर दूर चली गई तो फिर ये हमसे 1,30,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर होती जाएगी, और 10 अरब लाइट ईयर पर 2,40,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। इसलिए जो भी गैलेक्सी हमसे आज 10 अरब लाइट ईयर दूर जा चुकी है, हम उस पर अब कभी भी नहीं जा सकते हैं। अनंत काल तक भी यात्रा करें तो भी यूनिवर्स के लाइट की स्पीड से तेज एक्सपेंड होने के कारण आप कभी भी यहां नहीं पहुंच पाओगे। इसी वजह से हम आज ब्रह्मांड की 94% गैलेक्सीज पर कभी नहीं पहुंच सकते हैं। ये हमें जहां दिखाई देती हैं, वहां से केवल वही लाइट हमें दिखाई दे रही है जो 13 अरब साल पहले इन गैलेक्सीज से निकली थी। अब ना जाने कितनी गैलेक्सीज ऐसी होंगी जो हमारी इस ESO 38376 जैसी महाविशालकाय गैलेक्सी से भी हजारों गुना बड़ी हों, पर हम उन्हें अब कभी भी नहीं देख सकते हैं। इसलिए फिलहाल हम इसी गैलेक्सी को ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी मानते हैं। आगे अगर कोई दूसरी विशाल गैलेक्सी मिलती है तो फिर वह इसकी जगह ले लेगी, पर ऐसा होने के चांस अब बहुत कम है, पर इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ हमने ब्रह्मांड की सबसे विशाल गैलेक्सी की एक यात्रा की है और जाना है कि इसका आकार कितना विशाल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जमकर कमेंट करें और साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और साइमी चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार स्पेस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।